भाग 3 द लॉक इन इकोनॉमी क्लाउड प्राइसिंग कैसे चुपचाप उन्हीं ग्राहकों को फंसा लेती है जिन्हें उसने जीता। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। अपना डेटा किसी बड़े क्लाउड में डालना मुफ्त है, उसे वापस निकालना नहीं। 0.9 प्रति DB बिल करता है। AWS प्रासिंद क्लाउड जीरो इस असमानता का उद्योग में एक नाम है। गणितीय डेटा गुरुत्व, अंदर गिरना सस्ता, बाहर चढ़ना महंगा। जितना ज्यादा आप संग्रहित करते हैं, बाहर निकलने का बिल उतना भारी और आपके जाने की संभावना उतनी कम। यही लॉक इन इकोनॉमी का चुपचाप चलने वाला इंजन है। यह कोई अनुबंध नहीं जिसे आप गुस्से में हस्ताक्षर करते हैं। यह एक प्राइसिंग संरचना है जो रुके रहना सबसे आसान रास्ता बना देती है। ब्रिटेन की कंपटीशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने क्लाउड बाजार की जांच में 1 साल से ज्यादा बिताया। उसके अंतरिम निष्कर्ष बेबाक थे। CME ने अंतरिम रूप से पाया कि गैस शुल्क और तकनीकी बाधाएं बाजार की ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती हैं। जहां AWS और माइक्रोसॉफ्ट प्रत्येक UK ग्राहक क्लाउड खर्च का 40% तक रखते हैं। CME प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स सॉफ्टवेयर पर यह और आगे गई। CME ने अंतरिम रूप से पाया कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल कर AWS और गूगल के लिए उन ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना देता है जो क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं। वहीं रिलीज UK पर नियामक ने सब कुछ हानिकारक नहीं पाया। कमिटेड स्पेंड छूट पर वे सौदे जहां आप कम दर के लिए 3 साल में $X खर्च करने का वादा करते हैं। CME ने अंतरिम रूप से निष्कर्ष निकाला कि वे फिलहाल प्रतिस्पर्धा को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उनके खिलाफ लाभप्रद रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। CME ईगस और लाइसेंसिंग की तुलना में एक संकीर्ण निष्कर्ष। नियामक ने एक रेखा खींची, हर चीज ने उसे पार नहीं किया। जांच समाप्त करते हुए CME का फैसला यह था कि UK क्लाउड प्रतिस्पर्धा ठीक से काम नहीं कर रही। CME के स्पेडू डेटा सेंटर डायनामिक्स जुलाई 2025 में उसने अंतरिम रूप से सिफारिश की कि डिजिटल मार्केट्स कंपटीशन एंड कंज्यूमर्स एक्ट 2024 के तहत AWS और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को स्ट्रेटेजिक मार्केट स्टेटस के रूप में नामित किया जाए। CME के स्पेडर फिर कहानी में मोड़ लिया। मार्च 2026 में अपने अंतिम निर्णय में CME ने केवल माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एक स्ट्रेटेजिक मार्केट स्टेटस जांच खोली। अमेज़न द्वारा गैस शुल्क और इंटरऑपरेबिलिटी पर बदलाव की प्रतिबद्धता के बाद AWS को नामित करने से इनकार कर दिया और डिजिटल कंप्यूट तकनीकी 2 दिग्गज अंतरिम चरण में दाखिल हुए। एक जांच के घेरे में रहा, दूसरा बदलाव का वादा कर निकल गया। वह फासला ही पूरी कहानी है कि लॉक इन से कैसे निपटा जाता है। यह सिलसिला अटलांटिक पार पहुंचा जब US फेडरल ट्रेड कमीशन ने 2023 में क्लाउड कंप्यूटिंग पर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन चलाई तो उसे 102 सार्वजनिक टिप्पणियां मिली। FTC स्टाफ ने बताया कि टिप्पणीकर्ताओं ने सबसे ज्यादा बार सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग प्रथाओं, गैस शुल्क और न्यूनतम खर्च अनुबंधों को प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंता के रूप में उठाया। न्यूनतम खर्च सौदों को एक लॉक इन तंत्र बताते हुए FTC वही 3 लीवर, वही शब्द लॉक इन। 2 महाद्वीपों पर 2 नियामकों ने बाजार को एक ही बात कहते सुना। EU सबसे आगे गया। EU डेटा एक्ट क्लाउड स्विचिंग और गैस शुल्कों को 11 जनवरी 2024 से लागत पर सीमित करता है, कोई मार्कअप नहीं, और उन्हें 12 जनवरी 2027 से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। साथ ही प्रदाताओं से इंटरऑपरेबिलिटी और फंक्शनल इक्विवेलेंस सक्षम करने की अपेक्षा करता है। यह 12 सितंबर 2025 को लागू हुआ। यूरोपियन कमीशन लाम एंड मटकिंस प्रदाता समय सीमा से पहले ही आगे बढ़ गए।
जनवरी 2024 में गूगल क्लाउड और मार्च 2024 में AWS ने घोषणा की कि वे अपने प्लेटफॉर्म छोड़ने वाले ग्राहकों के लिए ई गैस शुल्क माफ करेंगे। AWS ने अपने कदम को साफ तौर पर अ डायरेक्शन सेट बाय द यूरोपियन डेटर एक्ट से जोड़ा। AWS गूगल क्लाउड एक जीत बारीक अक्षरों के साथ। वे माफी केवल एकास और शर्तबद्ध हैं। वे प्लेटफॉर्म से एक बार के माइग्रेशन को कवर करती हैं, एक निश्चित खिड़की में मंजूरी की मांग करती हैं और चलते फिरते या मल्टी क्लाउड ट्रांसफर को बाहर रखती हैं। इन्फोक्यूब इसी आधार पर क्लाउड अर्थशास्त्री कॉरी क्विन ने AWS के कदम को लगभग पूरी तरह दिखावे के लिए बताया, यह तर्क देते हुए कि यह निकलने को संबोधित करता है, न कि रुके रहते हुए डेटा ले जाने की रोजमर्रा की लागत को। इन्फोक्यूब राइन मार्कल, जहां तक मैं देख पाता हूं यहाँ किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा और नियामक अब भी काम कर रहे हैं। अंतरिम कोई फैसला नहीं है। मेरी बात प्रोत्साहन के आकार के बारे में है। जब अंदर आना मुफ्त हो और निकलना मीटर पर हो तो रुके रहो डिफॉल्ट रूप से जीतता है और सबसे अच्छा ग्राहक वही है जो जाने का खर्च नहीं उठा सकता। ई गैस माफी मॉडल का भेद खोल देती है। आपको निकलने का टोल केवल तभी माफ करना पड़ता है जब कोई नियामक दरवाजा देख रहा हो। 3 नियामकों का एक ही लीवर की ओर बढ़ना कोई संयोग नहीं, यह बाजार का खुद अपना भेद खोलना है। बुरे तंत्र बुरे लोग नहीं। चाहे तो मेरी राय खारिज कर दीजिए, आपको इसमें से किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। निष्कर्ष प्राइसिंग और कानून सब ऊपर जुड़े हैं और एक्सप्लोरर में हैं। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 3 था। बुरे सिस्टम बुरे लोग नहीं।